पौड़ी गढ़वाल आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री गजेंद्र चौहान ने जगह जगह बढ़ती आवारा पशुओं की संख्या पर चिंता व्यक्त की है और इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकाय, नगर पालिका और शासन की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं से खेत खलिहानों के नुकसान के अलावा सड़कों पर भी जाम की स्थिति बन रही है। पौड़ी तथा श्रीनगर, गढ़वाल, कोटद्वार जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहा कि पालिका प्रशासन और स्थानीय निकाय को इसके लिए जो पैसा मिलता है उसे भी डकार जा रहे हैं और पशुओं के रखरखाव में कहीं उसका उपयोग नहीं हो रहा है। कुछ राहत मिलेगी और उन लोगों को भी चेताना चाहता हूं कि जो लोग दूध पी के और छोड़ दे रहे हैं और गौवंश की जो क्रूरता कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आगे आने वाले समय में सख्त कानून बन रहा है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी अभी चेत जाना चाहिए जो इस तरह से अपने गौवंश को छोड़ दे रहे हैं। असल में एक्ट तो है ही, लेकिन वो नगर क्षेत्रों में था। अभी हमने उसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनाया है और साथ ही साथ इसको सख्त करने की, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में गौवंश पर, गौवंश हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध है और जो क्रूरता करेगा उसको निश्चित रूप से उसको सजा दी जाएगी। इसलिए अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि सड़कों पे इसकी मात्रा कम होगी, क्योंकि लोगों को जब दंड का प्रावधान समझ में आएगा तो अपने आप नहीं छोड़ेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रथम चरण में 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में 4.30% मतदान कम होने पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाएं, लेकिन विपक्ष की सक्रियता न होने की वजह से ये मत प्रतिशत घटा है। लोकसभा चुनाव में कम मतदान का मामला राज्यसभा सांसद ने विपक्ष को ठहराया है जिम्मेदार। हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाएं। अपने हैं 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। कई सारे उसके कारण हैं और बहुत कम हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम हुआ है। 4.5% के करीब हमारा उत्तराखंड में कम हुआ है, जो नहीं होना चाहिए थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि लगभग जैसे हमारे प्रयास थे कि हम 10% मतदान बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की निष्क्रियता, हताशा रही है। इसके कारण से वो मतदान प्रतिशत बढ़ने के बजाय गिरा है। तो लोकसभा चुनाव में कम मतदान का ये मामला निकलकर सामने आया है, आपको बता दें, और राज्यसभा सांसद ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। तो हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाएं और लोकसभा चुनाव में कम मतदान का ये मामला है। तो राज्यसभा सांसद ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भर के कांग्रेस के नेताओं और निर्दलियों को अपनी पार्टी में शामिल किया, लेकिन आप पार्टी के अंदर ही भिड़ंत शुरू हो गई। टिहरी में किशोर उपाध्याय और दिनेश घने के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। ऐसे में बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अभी एक बैठक में हमारे सम्मानित साथी पूर्व मंत्री दिनेश घने ने आपका नाम लेते हुए मुझे आरोपित किया है कि मेरे एवं मेरे समर्थकों के टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में करोड़ों के ठेके चल रहे हैं, जिससे मुझे गहन पीड़ा तो हुई है। अगर इस तरह की बातें लोगों के बीच हैं तो मेरी छवि पर भी गंभीर नकारात्मक असर पड़ता है। बैठक में आदरणीय जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाला आदि उपस्थित थे। देहरादून किशोर उपाध्याय और दिनेश घने के बीच जुबानी जंग हुई है।
तो आपको बता दें किशोर उपाध्याय और दिनेश घने के बीच जुबानी जंग है। तो बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय का पत्र वायरल हुआ है। तो किशोर उपाध्याय और दिनेश घने के बीच जुबानी जंग है। तो बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय का पत्र वायरल हुआ है। किशोर उपाध्याय और दिनेश घने के बीच ये जुबानी जंग पत्र के माध्यम से देखी जा रही है। तो किशोर उपाध्याय और दिनेश घने के बीच जुबानी जंग देखी जा रही है और कई बार ये देखा जा रहा है कि दोनों के पत्र के माध्यम से जुबानी जंग कर रहे हैं। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय का ये पत्र वायरल हो रहा है, जिस पर काफी चर्चाएं भी लगातार की जा रही। किशोर उपाध्याय और दिनेश घने के बीच ये जुबानी जंग निकलकर सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एम्स ऋषिकेश के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल के विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शिक्षा और सेवा प्रदान करना एम्स ऋषिकेश सहित सभी एम्स की एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। सभी एम्स और सर्वोत्तम और किफायती उपचार प्रदान करने के लिए पहचाने जाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कई एम्स की स्थापना इस उद्देश्य से की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और अधिक से अधिक मेधावी छात्र एम्स में शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों में छात्राओं की कुल संख्या 60% से अधिक है। पिछले सप्ताह मेरी मुलाकात इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारियों के नई बैचेस से हुई थी। उन अधिकारियों में भी लगभग 60% संख्या महिला अधिकारियों की थी। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े नीति निर्धारण से लेकर टर्सरी हेल्थ केयर जैसे क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी एक बहुत बड़ी और अच्छे सामाजिक बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत करती है। बेटियों की भागीदारी और सफलता के लिए मैं एम्स ऋषिकेश सभी छात्राओं के परिवारजनों और सभी बेटियों को विशेष बधाई देती हूँ। ये भी एम्स ऋषिकेश के लिए और पूरे समाज के लिए गर्व की बात है कि इस दीक्षांत समारोह में पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या छात्र से अधिक है। देवियों और स्वजनों, हमारे देशवासियों के लिए एम्स का मतलब होता है सबसे अच्छे डॉक्टर द्वारा इलाज होना। सबसे अच्छा इलाज और कम से कम खर्च में इलाज होना ही एम्स की पहचान है। एम्स के इलाज का फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिले तथा और अधिक संख्या में आप जैसे मेधावी विद्यार्थियों एम्स में शिक्षा प्राप्त कर सके। इन उद्देश्यों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञानी संस्थान की स्थापना की जा रही है। लगभग एक दशक की अपनी विकास यात्रा द्वारा एम्स ऋषिकेश ने अपनी अच्छी पहचान बना रही है। कम समय में ही प्रचुर प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए अतीत और वर्तमान में एम्स ऋषिकेश से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग रोग मुक्त हो, ये हम लोगों की पारंपरिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना में निहित आदर्शों को एम्स ऋषिकेश ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के लक्ष्य के रूप में अपनाया है। आपका ध्येय वाक्य है विश्वारोग्यं ही धर्म न हो। पूरे विश्व को सुस्वस्थ तथा रोगमुक्त बनाना हमारा धर्म यानी आदर्श है। पूरे विश्व का आरोग्य सुनिश्चित करने से के मूल में वसुधैव कुटुंबकम का सद्विचार निहित है। मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी अध्यापकगण, विद्यार्थियों, डॉक्टर्स और नर्सेस अपने संस्थान के इस ध्येयवाक्यों को ही निजी जीवन में
और प्रोफेशनल करियर में भी अपना ध्येय वाक्य मानेंगे। देवियों और स्वजनों, आयुर्वेद सहित भारतीय परंपरा की उपचार पद्धतियों के लिए उत्तराखंड में अनेक लोकप्रिय स्वास्थ्य केंद्र सेवारत है। एम्स ऋषिकेश के एलोपैथी के साथ साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों द्वारा भी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मैं चाहूँगी कि व्यापक स्तर पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हुए उत्तराखंड की इस देवभूमि की ख्याति आरोग्य भूमि के रूप में भी स्थापित हो। देहरादून मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतर क्षेत्रों में आंशिक से लेकर घने बादल छाए रहने का आसार है। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली रहने से लेकर तेज हवाओं की संभावना बनी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश के कारण से मौसम सुहाना हो रहा है। हालांकि कुछ दिनों से मैदानी क्षेत्रों में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। चटक धूप खिलने के साथ गर्म हवाएं चलने से दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है। आने वाले 2 दिनों में मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। राजधानी दून के तापमान में अपने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देहरादून का अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश भर में मौसम में बदलाव हो रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदलेगा। यहां हल्की बारिश के साथ ही झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी, जिसके कारण से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी। तो रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के साथ ही अन्य पहाड़ी जिलों में बारिश के साथ तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी होने के बाद सावधान रहने के लिए कहा गया है। तो देखा जा रहा है मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है कि 3 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर लोगों को चेतावनियां दी गई हैं और बताया जा रहा है कि बारिश के साथ साथ आंधी भी आ सकती है। तो मौसम विभाग ने चिंता जताई है और संभावनाएं जताई हैं कि कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से बताए गए हैं। तो आपको बता दें, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बताया है कि 3 जिलों उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम का मिजाज बदल सकता है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर चाक चौबंद करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग ये 3 जिले हैं। आपको बता दें कि 4 धाम के जिलाधिकारियों को यात्री की सुविधा पर विशेष फोकस करने को कहा गया है। 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में इस बार भारी संख्या में तीर्थ यात्री चारों धाम में पहुंचेंगे। चारों धामों के लिए तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन जारी है और अभी कुछ ही दिनों में यह आंकड़ा 13 लाख से पार चला गया है। के दृष्टिकोण से जो हमारा आपदा विभाग है उनके द्वारा समय समय पे ड्रिल्स की जाती है और जहाँ तक यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है, जो गढ़वाल कमिश्नर और जो 3 जनपद जहाँ पे 4 धाम अवस्थित है उनके द्वारा की गई है। उसके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है वो धनराशि भी हमारे द्वारा जनवरी और फरवरी में जारी कर दी गई है। सारी तैयारियां हो चुकी है और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का जो सवाल है या जो यात्रियों की जो भारी संख्या है, तो यात्रियों के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक कार्रवाई हमको करनी है, जो सुविधाएं विकसित करनी है, हमने कर चुके हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी।
तो 10 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और चारधाम यात्री के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। तो चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देश मिले हैं। तो जिलाधिकारी यात्रियों की सुविधा के लिए तैनात हैं। 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी। पहले चरण में हुए चुनाव के बाद सत्ता दल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मंगलसूत्र की बात कही। 65 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, जनता को इस लायक बनाया कि वो अपनी मंगेतर या धर्मपत्नी के लिए मंगलसूत्र बना सकें। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मंचासीन हमारे बहुत ही आदरणीय साथी श्री मथुरादत्त जोशी जी, सम्मानित पूर्व विधायक भाई श्री मनोज रावत जी, सम्मानित मोहम्मद फुलवा जी, भाई राजेंद्र शाह जी, बहन तो पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जनता को हमने इस लायक बनाया कि उन्हें मंगलसूत्र खरीद सकें। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। गणेश ने कहा कि बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है। देहरादून पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं, गणेश गोदयाल ने कहा। बड़ी तो अगली खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर चाक चौबंद करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, ये 3 जिले हैं। आपको बता दें कि चारधाम जिलाधिकारियों को यात्रियों की सुविधा पर विशेष फोकस करने को कहा गया। वहीं 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में इस बार भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धाम में पहुंचेंगे। चारों धामों के लिए तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन जारी है और अभी कुछ ही दिनों में यह आंकड़ा 13 लाख से पार चला गया है। ऑलरेडी आपदा के दृष्टिकोण से जो हमारा आपदा विभाग है उनके द्वारा समय समय पे ड्रिल्स की जाती है और जहां तक यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है, जो गढ़वाल कमिश्नर और जो 3 जनपद जहाँ पे चारधाम अवस्थित है उनके द्वारा की गई है। उसके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है वो धनराशि भी हमारे द्वारा जनवरी और फरवरी में जारी कर दी गई है। सारी तैयारियां हो चुकी है और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का जो सवाल है या जो यात्रियों की जो भारी संख्या है, तो यात्रियों के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक कार्रवाई हमको करनी है, जो सुविधाएं विकसित करनी है, हमने कर चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी।